बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ यासिर अली और मैं आपको पढ़ाऊँगा फ़िज़िक्स। इस सिलसिले में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 और 5 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को चैप्टर के स्टार्ट पे हम जो 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे आज, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट। इन तीनों चीज़ों में फ़र्क वाज़े करना है। तो पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक फोर्स है जिसको इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन ने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफिनीशन क्या बनेगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कायनात में जो भी दो जिस्म हम लेंगे, अजसाम लेंगे, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन के मुताबिक एनी टू ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो मार्कर्स है, इन मार्कर्स के दरमियान अगर हम महसूस करें या न करें, लेकिन इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और फिज़िक्स की ज़बान में या न्यूटन ने इस फोर्स को जो नाम दिया है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी एनी टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ ये एक ब्लॉक है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट बोर्ड है। तो अगर कोई कहे कि इस ब्लॉक और वाइट बोर्ड के दरमियान मैंने फोर्स मालूम की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो 10 न्यूटन है। अब फिज़िक्स की ज़ुबान में हम इसको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस वाइट बोर्ड इज 10 न्यूटन। सिर्फ यही एक तरीका है इसको पढ़ने का फिज़िक्स में। अब दूसरी चीज़ जो हमने एक्सप्लेन करनी है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स बाय विच द हेवनली बॉडी अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी अब यहाँ पर फ़र्क, मामूली सा फ़र्क आ गया है। वहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि एनी दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अगर दो जिस्मों में से एक जिस्म हेवनली बॉडी हो जाए और दूसरी आम जिस्म बन जाए तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उनको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दो जिस्मों के दरमियान, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हेवनली बॉडी और आम जिस्म के दरमियान। व्हाट इज़ हेवनली बॉडी? पहले तो हम हेवनली बॉडी को समझ लें कि हेवनली बॉडी है क्या। सो व्हाट इज़ हेवनली बॉडी? द ऑब्जेक्ट सच एज स्टार्स, मून, प्लैनेट्स एट्सेट्रा विच आर प्रेजेंट इन द स्पेस। स्पेस में जितनी भी ये बड़ी अजसाम है, क्योंकि हेवनली बॉडी का मतलब ही क्या है? अजसाम फल्की, यानी फलक। फलक मीन आसमान के जिस्म, आसमान में पाई जाने वाली अजसाम। तो डिफिनीशन के मुताबिक वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ऑब्जेक्ट जो स्पेस में मौजूद है, जैसे कि मून है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, फॉर एग्जांपल सन है, अर्थ है, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? हेवनली बॉडीज। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे आएंगे कि व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? द फोर्स बाय विच द हेवनली बॉडी अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो फोर्स जिसके ज़रिए एक हेवनली बॉडी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है या अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब इस डिफिनीशन को उससे उससे फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ मून है और ये हमारे साथ एक आम ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन हो,
फोर्स 20 न्यूटन है। आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इस मून और ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 20 न्यूटन है। अब फिज़िक्स की ज़ुबान को अगर हमने इस्तेमाल करनी हो तो हम फिर किस तरह कहेंगे कि देयर इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ 20 न्यूटन। दूसरा ये तो हम उधर भी पढ़ सकते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड वाइट बोर्ड इज 10 न्यूटन। यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड ऑब्जेक्ट इज 20 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका भी आ गया है, क्योंकि ये हेवनली बॉडी है। अब हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये मून इस ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है। यानी यहाँ पर ये 20 न्यूटन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इसको हम एक इजाफी नाम भी दे सकते हैं, वो है क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब तीसरी चीज़ जो हमने वाज़ेह करनी है वो है वेट। द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर या टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। यानी वो फोर्स जिसके ज़रिए ज़मीन की सेंटर चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम वेट कहेंगे। तो फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान? अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान। लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम फिजिक्स की ज़ुबान में 3 नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 100 न्यूटन हो तो फिजिक्स के ज़ुबान में हम 3 तरीक़ों से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन। द अर्थ exerts 100 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तीसरा तरीका ये है कि हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट 100 न्यूटन है। वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बन गई, और यहाँ पर वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान है। 3 तरीक़ों से हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। पहला तरीका कि इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन है। अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे 100 न्यूटन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, और इस ऑब्जेक्ट का वेट 100 न्यूटन है। अब बाज़ लड़के क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इस ऑब्जेक्ट में भी तो हेवनली बॉडी है, क्या हम इसको वेट से पुकार सकते हैं? हाँ, अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ की वेट 100 न्यूटन है तो ये तो क्लियर है, चूँकि हम ज़मीन पे रह रहे हैं, हमारा वास्ता ज़मीन के साथ है। जब हम कहें कि इसका वेट 100 न्यूटन है तो फ़ौरन हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ज़मीन इस पे 100 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रही है। लेकिन अगर हम कहें कि इसको वेट कह सकते हैं तो हाँ कह सकते हैं, लेकिन तरीका ये है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट 20 न्यूटन है, लेकिन मून के लिहाज से यहाँ पर हम कहेंगे कि मून के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं। जब मैं ऐसे कहूँ कि 100 न्यूटन इसकी वेट है तो बात क्लियर हो गई कि ज़मीन इस पे 20 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। एक और चीज़ जो इंशाल्लाह कल के या नेक्स्ट जो वीडियो है जब हम ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, तो उसमें एक क्लियर होनी चाहिए कि ये फोर्स दो तरफा है। दो तरफा का मतलब क्या? अगर अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे 100 न्यूटन लगा रहा है तो उसी वक्त ऑब्जेक्ट भी इस अर्थ पे 100 न्यूटन फोर्स ही लगाएगी। लेकिन चूंकि फिर ऑब्जेक्ट क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ बड़ा है, ये ज़्यादा फोर्स ये 100 फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो भी 100 फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। लेकिन इस 100 न्यूटन से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो सकती है, तेज़ हो सकती है, मूव हो सकती है, लेकिन इतने फोर्स से अर्थ मूव नहीं हो सकती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने एग्जांपल्स दी आपके सामने, आप इसे कोशिश करें, लिख ले और इन नोट्स को याद करने की कोशिश करें, इसको समझे। ये एग्जांपल जो मैंने दी है इसको गौर से सुने तो इंशाल्लाह ये तीनों
ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों टर्म्स जो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए इंशाल्लाह ये आपकी जहन नशीन हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। जाने से पहले यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें। चैनल का नाम है CBA फिज़िक्स एंड कंप्यूटर मींस कंसेप्ट बेस्ड एकेडमी फिज़िक्स एंड कंप्यूटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।